रूस यूक्रेन के बीच जारी जंग अब नया मोड़ ले रही है। इस जंग में अब रूस की तैयारी यूरोप में विनाश की है। हालांकि ये क्रेमलिन का कोई घोषित कार्यक्रम नहीं था, लेकिन जैसे ही नेटो ने रूस के खिलाफ एक कदम उठाया, वैसे ही मॉस्को से ऐलान होते देर नहीं लगी कि ना तो उन्हें यूरोप की मांग और शर्तें स्वीकार हैं, ना ही यूक्रेन में उनका दखल। और अगर यूरोपीय देशों ने आक्रामकता कम नहीं की तो इस टकराव का अंजाम बारूदी विनाश होगा। आखिर क्या था नेटो का वो कदम जिसने पुतिन को भड़का दिया? आइए अब आपको इस रिपोर्ट में दिखाता हूं। लेकिन इस ड्रोन की दहशत से पहले लातविया में येलो अलर्ट जारी हुआ और जैसे ही ड्रोन अंदर दाखिल हुआ, वैसे ही अलर्ट का स्तर बढ़ाकर ऑरेंज कर दिया गया। हालांकि दावा है कि ड्रोन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की जैमिंग के कारण रास्ता भटक गया था। इसी वजह से ड्रोन नेटो की सीमा के अंदर तक दाखिल हो गया। नेटो ने जैसे ही रैमस्टीन फ्लैग 2026 युद्धाभ्यास शुरू किया, वैसे ही पुतिन ने सीमाओं पर बारूद का ढेर लगाना शुरू कर दिया और साफ लहजे में बता दिया कि देश की सुरक्षा के लिए आक्रामक सैन्य उपाय जारी हैं। इसलिए कैलिनिनग्राड में न्यूक्लियर क्षमता वाली इस्कंदर मिसाइलें तैनात कर दी। बेलारूस में यूरोप को मिनटों में भस्म करने वाली ऑरेशनिक मिसाइलों की तैनाती कर दी। और अहम बात यह है कि सभी रूसी मिसाइलों का रुख यूरोपीय राजधानियों की तरफ है। शर्त यह है कि रूस तत्काल प्रभाव से सभी सैन्य कार्रवाई रोक दे, सेनाएं बातचीत शुरू करने की तारीख की स्थिति पर यथावत रहे, यूक्रेन के बचे हुए हिस्से की सुरक्षा के लिए यूरोपीय सेना तैनात होने दे, रूस की जब्त संपत्ति यूक्रेन को हर्जाना दिए जाने तक जब्त रहेगी और किसी भी शांति समझौते में यूरोपीय संघ की राय जरूरी होगी।